नमस्कार दोस्तों, आज हम अरावली पर्वतमाला पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद देश के जनमानस में पैदा हुई नाराजगी और गहरी चिंता पर खुलकर बात करने जा रहे हैं। यह नाराजगी किसी अदालत के सम्मान के खिलाफ नहीं है, यह नाराजगी कानून के विरोध में भी नहीं है। यह उस डर की आवाज है जो लोगों के मन में बैठ गया है कि कहीं विकास के नाम पर प्रकृति से फिर समझौता न हो जाए। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। हजारों सालों से यह राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाती आई है। कभी यहाँ घने जंगल हुआ करते थे, झरने बहते थे, नदियों को जीवन मिलता था और जमीन के नीचे पानी की मोटी परतें थी। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं थी, यह गर्म हवाओं के खिलाफ एक प्राकृतिक दीवार थी, यह प्रदूषण के खिलाफ एक ढाल थी और यह करोड़ों लोगों के लिए पानी और हवा की गारंटी थी। लेकिन समय के साथ इस पहाड़ पर मुनाफे की नजर पड़ी, अवैध खनन बढ़ा, पहाड़ों के सीने में विस्फोट होने लगे, पेड़ कटे, जंगल उजड़े और अरावली धीरे धीरे खोखली होती चली गई। इसके असर जमीन पर दिखने लगे, भूजल स्तर नीचे गया, नदियां सूखने लगी, वन्य जीव गायब होने लगे, गर्मी बढ़ी और आसपास के गांवों में पानी और रोजगार का संकट गहराता चला गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि साल 2002 के बाद और फिर 2009 के आसपास कोर्ट ने अरावली में अवैध खनन पर सख्त रोक लगाई और साफ कहा, पर्यावरण संरक्षण किसी भी नीति, किसी भी सरकार और किसी भी मुनाफे से ऊपर है। कोर्ट के इन आदेशों ने अरावली को एक बड़ी राहत दी, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी तरह रोक के साथ साथ कुछ जगहों पर नियंत्रित गतिविधियों को कड़े नियमों और शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। इन शर्तों में कहा गया, पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य होगी, संवेदनशील क्षेत्रों में कोई गतिविधि नहीं होगी, पेड़ों की कटाई पर सख्त नियंत्रण रहेगा और नुकसान की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कागज पर ये शर्तें मजबूत लगती है, लेकिन यहीं से जनमानस में चिंता शुरू होती है। लोग कहते हैं, जब पहाड़ पहले ही इतना नाजुक है तो शर्तों के साथ अनुमति कहीं धीरे धीरे फिर से अंधाधुंध नुकसान का रास्ता न खोल दे। विशेषज्ञों और स्थानीय अध्ययनों के अनुसार अरावली क्षेत्र का करीब 30 से 40% हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचाई में आता है। लोगों का डर ये है, अगर ये पैमाना मान लिया गया तो अरावली का लगभग 1/3 हिस्सा कानूनी सुरक्षा से अपने आप बाहर हो सकता है। और तभी लोग कहते हैं, 100 मीटर से कम ऊंचाई को पहाड़ी न मानना कानून नहीं, एक बहाना है, और यही बहाना लोगों के डर की सबसे बड़ी वजह बन गया है। जनमानस पूछता है, अगर अरावली पहाड़ की पहचान मीटर से तय होगी तो जंगल, जलस्रोत और जैव विविधता किस आधार पर बचाई जाएगी? लोग कहते हैं, अगर यही पैमाना बना रहा तो सिर्फ छोटे पहाड़ नहीं, पूरी अरावली धीरे धीरे कागजों में मिटा दी जाएगी। आज लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि अरावली को पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र माना जाए, ना कि छूट और शर्तों के साथ। क्योंकि अरावली सिर्फ जमीन नहीं है, यह उनका पानी है, यह उनकी हवा है और यह उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। यह कहानी हमें एक बात याद दिलाती है, कानून दिशा दिखा सकता है, सरकार नीति बना सकती है, लेकिन प्रकृति तभी बचेगी जब फैसले जमीन की सच्चाई और लोगों की चिंता दोनों को समझकर लिए जाए। अगर अरावली बचेगी तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली बचेगा, पानी बचेगा, हवा बचेगी और आने वाली पीढ़ियां भी। यह सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं, यह हमारे अस्तित्व, हमारी जिम्मेदारी और हमारे भविष्य की कहानी है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सुनने के लिए। फिर कभी किसी और जरूरी मुद्दे के साथ किसी और वीडियो में आपसे